Hello students, today we will discuss exercise on curvilinear coordinates. तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2y i कैप माइनस जेड जे कैप प्लस 3x k कैप इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए क्या होगा, आपको यूनिट वेक्टर्स कन्वर्जन पता होना चाहिए, स्फेरिकल टू कार्टेशियन या कार्टेशियन टू स्फेरिकल। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या होता है स्फेरिकल के अंदर पोजीशन जो वेक्टर होता है दैट इज इन कार्टेशियन एक्स आई वाई जे और जेड के कैप, और हमने देखा था x की वैल्यू जो होती थी वो r साइन थीटा विद कोस ऑफ फाई आई कैप प्लस y वैल्यू होती थी r साइन थीटा साइन फाई जे कैप और प्लस z r कोस थीटा, ये आ गया k कैप। फिर पहली चीज़ ये थी अगर हमें r कैप चाहिए तो r कैप कैसे निकलता था, वो होता था करली r बाय करली r बाय मैग्नीट्यूड ऑफ करली बाय करली r से डिवाइड करते थे। तो विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव करते थे तो ये आता था साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1, करली r बाय करली r का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाता था साइन थीटा साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप, ये आपका आर कैप की वैल्यू होती थी। ऐसे ही अगर आपने थीटा कैप निकालना है तो थीटा कैप क्या होता था स्फेरिकल में, पोजीशन वेक्टर को पार्शियल डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आता था, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर दो इसी को बस डायरेक्ट याद करने के लिए, ये आता था कोस ऑफ थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा साइन फाई जे कैप और प्लस 0 के कैप, सॉरी कोस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ थीटा के कैप। ऐसे ही फाई कैप निकालते थे तो फाई कैप हैज़ द वैल्यू करली आर बाय करली फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ करली आर विद करली फाई। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन है। तो विद रिस्पेक्ट टू फाई में ये टर्म हट जाती थी, विद रिस्पेक्ट टू फाई करते थे तो यहाँ से कोस फाई का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ फाई और आई कैप प्लस साइन का हो जाएगा कोस ऑफ फाई जे कैप और प्लस 0 के कैप। ये आपका आर कैप रिलेशन बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स इन आर थीटा आर कैप थीटा कैप फाई कैप और आई जे के में, इसको हमने मैट्रिक्स मेथड से याद किया था। तो मैट्रिक्स मेथड से आप इसको लिख सकते हो या सिंपल इनकी वैल्यूज याद रखो बस। आर कैप इज इक्वल टू साइन थीटा कोस फाई आई कैप साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस ऑफ थीटा के कैप। अगर थीटा कैप आपको चाहिए तो कोस थीटा कोस ऑफ फाई आई कैप साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये माइनस साइन थीटा के कैप। अगर आपको फाई कैप चाहिए तो दैट हैज़ द वैल्यू माइनस साइन फाई आई कैप और प्लस कोस फाई जे कैप और प्लस 0 के कैप। ये आपके रिलेशन आपको नॉन होने चाहिए। तो यहाँ से आर कैप थीटा कैप और फाई कैप को आई जे के में हमें नोट करना होगा, पहली चीज़। दूसरा x की जो वैल्यू होती है वो होती है r कोस थीटा r साइन थीटा कोस फाई, ये r साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू क्या होती है r कोस थीटा। अब हमें लेट दिस इज द वेक्टर फंक्शन f, आपको इसको कन्वर्ट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो उसके लिए क्या करना होगा, दैट वेक्टर फंक्शन कार्टेशियन में अगर ये है तो वेक्टर फॉर्म में इसके कोफिशिएंट्स अलग हो जाएंगे। f1 लेट द कोफिशिएंट अलोंग r कैप, तो ये क्या आएगा f1 r कैप
प्लस F2 इट्स कोफिशिएंट अलोंग सेकंड कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट थीटा कैप एंड F3 विद फाई कैप। तो आपको अगर F1 F2 F3 मिल जाएंगे तो आपका जो वेक्टर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हमें F1 कैसे निकलेगा, अगर इस F वेक्टर को डॉट करा दो विद R डॉट के R कैप के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, F डॉट विद R कैप। इस साइड से करेंगे तो F1 R कैप डॉट R कैप, वो यूनिट वेक्टर्स खुद डॉट इटसेल्फ 1 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा F1 R कैप थीटा कैप की डॉट क्या होगी 0, क्योंकि ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स सही है। ऐसे ही R कैप विद फाई कैप क्या होगा 0। तो यहाँ से F1 अगर फाइंड करना है तो R1 के R कैप के साथ इसकी डॉट करा देनी है, और अगर F2 फाइंड करना है तो F2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, F2 के लिए F को डॉट करा देंगे थीटा कैप के साथ, और F3 फाइंड करना है तो F को डॉट करा दो विद फाई कैप के साथ। तो आपके F1 F2 F3 आ जाएंगे, यहाँ पे पुट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, इसमें Y Z और X के बजाय जो वैल्यूज होती हैं वो पुट कर लेते हैं पहले। तो F को मॉडिफाई करेंगे, X Y Z की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वैल्यू रखेंगे। X स्फेरिकल में होता है R साइन थीटा कोस फाई, तो यहाँ रखो। Y होता है R साइन थीटा साइन फाई, तो ये क्या हो जाएगा 2R साइन थीटा साइन ऑफ फाई आई कैप माइनस जेड जे, जेड क्या होता है R कोस थीटा, तो R कोस थीटा जे कैप प्लस 3x, x क्या होता है R साइन थीटा अलोंग कोस फाई, ये कोस फाई, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका k कैप। कुछ नहीं करना आपको, R कैप थीटा कैप फाई कैप है, इनके साथ डॉट कराओ। पहले F की डॉट कराएंगे R कैप के साथ, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका F1। F1 की वैल्यू क्या आ गई, डॉट कराओ भाई इसके साथ। I का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, I के साथ। I में यहाँ पे क्या है 2R साइन थीटा साइन फाई है, यहाँ क्या है साइन थीटा कोस फाई है, तो साइन विद साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन फाई कोस फाई आएगा और 2R आएगा, तो ये आ जाएगा 2R साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कोस फाई, साइन ऑफ फाई कोस ऑफ फाई, ठीक है। ये आ गया F1। J का कोफिशिएंट J के साथ, J क्या है यहाँ पे R कोस थीटा, यहाँ है R साइन थीटा साइन फाई, तो ये आ जाएगा माइनस R साइन थीटा कोस ऑफ थीटा और साथ में क्या है साइन फाई, प्लस ये क्या होगा 3R साइन थीटा कोस फाई, किसके साथ जाएगा कोस थीटा के साथ, तो ये आ जाएगा 3R साइन थीटा कोस थीटा और कोस फाई। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी F1 की। अगर आपको F2 फाइंड करना है तो F2 कैसे आएगा, F2 विद थीटा कैप, F विद थीटा कैप डॉट करो इसकी इसके साथ, तो कोस थीटा कोस फाई इसके साथ आएगा, तो ये आएगा 2R साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई, ओके। J का कोफिशिएंट J के साथ, R कोस थीटा विद कोस थीटा साइन फाई, तो R कोस स्क्वायर थीटा साइन फाई, R कोस स्क्वायर थीटा साइन फाई विद नेगेटिव साइन, R कोस स्क्वायर थीटा साइन ऑफ फाई। फिर J का कोफिशिएंट K का K के साथ 3R साइन थीटा कोस फाई विद साइन थीटा, तो यह आ जाएगा 3R साइन स्क्वायर थीटा और कोस ऑफ फाई, ठीक है, विद नेगेटिव साइन हेयर आल्सो, तो विद नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही अगर F3 आपको फाइंड करना है तो F3 क्या होगा, F को डॉट करा दो फाई के साथ, ओके। तो यहाँ से I का कोफिशिएंट I के साथ साइन फाई माइनस साइन के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2R साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई, J का कोफिशिएंट J के साथ R कोस थीटा विद नेगेटिव साइन प्लस कोस फाई के साथ, तो माइनस R कोस थीटा कोस ऑफ फाई और 3R साइन थीटा कोस फाई विद 0 के साथ 0। F1 F2 F3 आ गई, तो आप दैट वेक्टर फंक्शन रिटन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एज F1 दिस वैल्यू विद R कैप, तो F1 विद R कैप लिख दो, प्लस F2 इसके साथ क्या लिख देना है थीटा कैप, और प्लस F3
ये वैल्यू विद फाई कैप। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का वेक्टर फंक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म इनटू वेक्टर फंक्शन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड प्रॉब्लम। इसमें आपको एक्सप्रेस करना है f इक्वल टू 3y आई कैप प्लस एक्स स्क्वेयर जे कैप प्लस एक्स स्क्वेयर जे कैप प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर के कैप। ये कार्टेशियन फॉर्म में ही दे रखा है वेक्टर फंक्शन। इसको टर्म ऑफ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने निकालना है। तो f को रिप्रेजेंट करना है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सेकंड क्वेश्चन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें भी वही होगा, आपको r जो पोजीशन वेक्टर होता है, जनरल कार्टेशियन में क्या होता है xi yj और z विद k कैप होता है। अगर आपको इसको सिलेंड्रिकल में रखना है तो x की वैल्यू क्या होती है, रो कोस ऑफ फाई आई कैप, रो साइन फाई जे कैप और z विद z से ही रहता है z k कैप। तो ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखना हो, x की वैल्यू होती है रो कोस फाई, y की वैल्यू होती है रो साइन फाई, z ही लिया जाता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, दूसरा अगर आपको रो कैप फाई कैप रो कैप निकालना है तो रो कैप के लिए क्या करेंगे, करली r बाय करली रो और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आती है दैट इज कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप और 0 के कैप। ऐसे ही अगर फाई कैप निकालना है आपको तो करली r बाय करली फाई, करली r बाय करली फाई के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से कोस फाई का डेरिवेटिव करेंगे, ये आता है साइन ऑफ फाई आई कैप, साइन का हो गया कोस ऑफ फाई जे कैप और 0 के कैप। अगर आपको जेड कैप चाहिए तो वो क्या होता है, करली आर बाय करली जेड, करली आर बाय करली जेड का मैग्नीट्यूड। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो या मैट्रिक्स मेथड से कन्वर्जन आपने किए हैं वहाँ से। विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल करेंगे, ये 0 हो जाएगा 0 0, तो 0 आई 0 जे और के कैप ये रहता है। तो आपको बस ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए, रो कैप फाई कैप और जेड कैप की वैल्यू। एक इसको मॉडिफाई करेंगे, पहले एफ को स्पेरिकल में रखो, सिलेंड्रिकल में रखो। 3 वाई की वैल्यू क्या है, वाई है आपका रो साइन फाई, तो 3 रो साइन फाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा रो स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई जे कैप माइनस रो स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई के कैप। ये आपका f की वैल्यू है। एज वी नो, अगर आप f को डॉट करा दो किसके साथ, रो कैप के साथ। अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता तो f क्या होता, मान लो उसके कोफिशिएंट होते f1 अलोंग रो कैप, f2 अलोंग फाई कैप और f3 अलोंग के कैप या जेड कैप। तो आपको ये फॉर्म में अगर होता, f1 f2 f3 फाइंड करने हैं आपको, तो f1 कैसे आता, अगर f को डॉट करा दो रो कैप के साथ तो क्या आ जाएगा f1, f को डॉट करा दो विद फाई कैप के साथ आ जाएगा f2, और अगर f को डॉट करा दोगे विद जेड कैप के साथ ये 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा जेड कैप डॉट जेड कैप 1 हो जाएगा, तो f डॉट विद जेड कैप ये आ जाएगा f3। तो बारी बारी से यही करना है, इस f को डॉट कराना है, दिस f एक बार किसके साथ, रो कैप के साथ, क्या आ जाएगा आपका f1। तो f1 हियर विल बी, डॉट कराओ i का कोफिशिएंट i के साथ, कोस फाई विद दिस, तो 3 रो साइन फाई कोस फाई, ठीक है, प्लस रो स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई विद j का कोफिशिएंट विद साइन फाई, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन फाई, k का कोफिशिएंट k के साथ, ये हो जाएगा 0,
तो F1 आ गया। ऐसे ही आप F2 फाइंड कर सकते हो, डॉट करा दो F की विद 5 कैप के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5 इसके साथ आएगा तो -3 रो साइन स्केयर 5 प्लस ये कोस 5 के साथ जाएगा तो रो स्केयर कोस क्यूब पाई 5 और z का कोशेंट वहाँ पे 0 का तो वो 0 हो जाएगा। अगर F3 फाइंड करना है तो इसको डॉट करा देंगे z कैप के साथ, तो 0 विद दिस 0 j का j के साथ और k का कोफिशिएंट k के साथ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ रो स्केयर कोस स्केयर 5। अगर आप F1 F जो आ जाएगा आपका ये वेक्टर फंक्शन जो स्फेरिकल फॉर्म में ये है, F1 की वैल्यू ये रखो विद किसके साथ, रो के साथ, रो यूनिट वेक्टर। F2 वैल्यू ये रखेंगे विद 5 कैप के साथ और F3 रखेंगे विद z कैप के साथ, F3 की वैल्यू ये। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा दिस वेक्टर फंक्शन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। आपको ट्रांसफॉर्म करना है f दे रखा है 3y i कैप प्लस सॉरी f गिवन है रो t रो कैप प्लस रो t फाई कैप। इसको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ये टू कार्टेशियन फॉर्म। तो अब के बाद सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। f इज गिवन एज, हम t रो कैप को हम रखते हैं रो कैप से लिख लो और t फाई कैप को हम यूज करते हैं फाई कैप से। तो ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में गिवन है। अब की बार कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो इन्वर्स कन्वर्जन है वो यूज करेंगे। एज वी नो दैट रो कैप अपने अभी देखा था क्या था, कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप और 0 के कैप था। अगर फाई कैप देखा था तो फाई कैप की वैल्यू क्या थी, इसका डेरिवेटिव करके माइनस साइन फाई आई कैप कोस फाई जे कैप और 0 के कैप। जेड कैप हैज़ द वैल्यू 0 आई 0 जे एंड के कैप। इनवर्स में क्या करते हैं, अब हमें आई जे के चाहिएगा तो आई जे के कैसे आता है, आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो जो फर्स्ट कॉलम है उसको रो में लिख दो। तो क्या आ जाएगा ये कोस फाई आई कैप माइनस साइन फाई जे कैप और 0 के कैप। ठीक है, सॉरी ये रो कैप में आएगा भाई, रो कैप ये आ जाएगा विद फाई कैप और ये आ जाएगा विद जेड कैप। ऐसे ही अगर जे कैप चाहिए तो जे कैप चाहिए तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम को, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम रख दो या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में रख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम को सेकंड रो में रखो। तो ये आ जाएगा साइन फाई रो कैप कोस फाई फाई कैप 0 जेड कैप और के कैप की वैल्यू है तो उसके लिए जो थर्ड है कॉलम उसको रो में लिख दो 0 आई 0 रो कैप 0 फाई कैप और जेड कैप। ये वैल्यू होगी आई जे के की टर्म में। अब अगर आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में रखना है इस f को तो ये f क्या होगा, लेट f1 बी द कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, f2 इट्स कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस एंड f3 अलोंग z एक्सिस। एक तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी कन्वर्ट। दूसरा, पहले इस f को किस फॉर्म में लिखें, एक्स वाई जेड की टर्म में रो को रख सकते हो। देखो अगर x की वैल्यू देखें तो रो कोस फाई होती है, y की वैल्यू क्या होती है, रो साइन फाई होती है। अगर दोनों को स्केयर सम करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर द रूट, ये वैल्यू किसकी आएगी, रो की। दूसरा साइन फाई बाई कोस फाई डिवाइड करेंगे टेंजेंट फाई, ये आएगा आपका y बाय एक्स। यहाँ से अगर आपको सीकेंड स्केयर फाई चाहिए, सीकेंड स्केयर फाई तो वो क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर फाई, तो 1 प्लस वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर, तो ये एक्स स्केयर बाय एक्स स्केयर। अगर सीकेंड फाई चाहिए
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट बाय एक्स। अगर इसका इन्वर्स करेंगे तो कोस फाई ये एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। दूसरा अगर साइन फाई चाहिए तो ये 1 में से इसका स्क्वायर घटा दो, ये आ जाएगा वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ये सब वैल्यूज यूज होंगी इसके अंदर। पहले इस f को कन्वर्ट कर लेते हैं, रो को कॉमन ले लेते हैं और रो की वैल्यू क्या यूज कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। रो कॉमन ले लिया, क्या बचा रो कैप और प्लस फाई कैप। ये है बस आपका f। अब अगर मुझे f1 चाहिए तो f1 कैसे आएगा, f को डॉट करा दो i कैप के साथ, क्या आ जाएगा f1। f को डॉट करा दो j कैप के साथ, क्या आ जाएगा f2। और f को अगर डॉट कराएंगे k कैप के साथ, क्या आ जाएगा f3। f डॉट विद k कैप। तो ये सिंपल आपने फाइंड करना है f1 f2 f3 और वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे, आपका f आ जाएगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। उसके लिए पहले हम f1 निकालते हैं। कैसे आएगा, इस f1 को f को डॉट करा दो i कैप के साथ, ये i कैप है आपका। तो i का कोफिशिएंट i के साथ, सॉरी रो कैप का कोफिशिएंट रो कैप के साथ। रो कैप का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है कोस फाई, तो क्या आएगा कोस फाई। ठीक है, फाई कैप यहाँ पे माइनस साइन फाई है, यहाँ पे फाई कैप डॉट करेंगे, फाई कैप की 1 होगी और माइनस साइन फाई आएगा साथ में। ठीक है, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट बचेगा। ठीक है, ये f1 आ गया। अगर f2 फाइंड करना है तो इस f को डॉट करा दो j कैप के साथ। j कैप से करेंगे तो साइन फाई 1 के साथ करेंगे साइन फाई, रो डॉट रो कैप 1, ऐसे फाई कैप करेंगे तो कोस फाई। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आगे है, ये आ जाएगा आपका कोस फाई साइन फाई प्लस कोस ऑफ फाई। बस आपको फाई भी रिमूव करना है तो ये वैल्यूज यूज कर लो। कोस फाई की जगह एक्स बाई दिस वैल्यू और साइन फाई की जगह ये, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, कैंसिल होके क्या आ गया एक्स माइनस वाई। f2 की बात करें तो ये क्या है, एक x है एक में y सम है, तो x प्लस वाई, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई। तो f है जो वो क्या होगा f1 आया आपका x माइनस वाई इंटू आई कैप, और f2 x प्लस वाई इंटू क्या आएगा j कैप। f3 अगर आप फाइंड करोगे तो f को डॉट कराओगे विद z कैप, इसमें है नहीं तो वो आएगा 0, तो 0 k कैप। तो ये आपका f आ गया इंटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, कम ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 4। यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम में f इज गिवन एज 1/2 TR स्फेरिकल टू कार्टेशियन करना आपको। स्फेरिकल फॉर्म में गिवन है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो वही चीज़ आपको इसमें करनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो पहली बात आप यहाँ पे सिलेंड्रिक स्फेरिकल में क्या होती हैं आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। आर कैप क्या होता है आर साइन थीटा, आर हट जाता है, साइन थीटा विद कोस फाई, आई कैप साइन थीटा विद साइन फाई जे कैप, और कोस थीटा के कैप। अगर इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करते हैं, ये कोस थीटा कोस फाई आई कैप, कोस थीटा साइन फाई जे कैप, और ये माइनस साइन थीटा के कैप। अगर फाई कैप रखते हैं तो ये टर्म हटा देंगे, बस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई आई कैप, और ये साइन का क्या हो जाएगा कोस फाई जे कैप, और 0 क्या था के कैप। अगर आपको अब हमें क्या चाहिए आई जे के चाहिए, कार्टेशियन के लिए क्या चाहिए हमें आई जे के। तो आई जे के लिए इसका ट्रांसपोज करके आ जाएंगे। आई अगर चाहिए
तो वो क्या होगा, आर कैप के साथ आएगा यही एलिमेंट। फर्स्ट कॉलम को रो में लिख दो, साइन थीटा विद कोस फाई, ठीक है, ये आएगा पहला आर कैप, प्लस ये वाला जो कंपोनेंट है ये अलोंग थीटा कैप कोस थीटा कोस फाई थीटा कैप, प्लस ये वाला जो माइनस साइन थीटा ये आ जाएगा आपका फाई कैप के साथ, ठीक है, माइनस साइन फाई ये फाई कैप के साथ। ओके, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में रख दिया, आई है तो आर थीटा और फाई की टर्म्स में। ऐसे ही जे वेक्टर को अगर लिखना है तो सेकंड रो को या सेकंड कॉलम को रो में लिख दो, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन ऑफ फाई आर कैप, कोस थीटा साइन फाई जे कैप, कोस थीटा साइन फाई विद थीटा कैप, और ये जो कोस फाई है विद फाई कैप। ओके, अब आपको क्या करना है, के कैप अगर चाहिए तो थर्ड कॉलम को कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस 0, ये आएगा विद फाई के साथ, ये आएगा विद थीटा कैप के साथ, और ये आएगा विद आर कैप के साथ, ठीक है। ये आई जे के का कन्वर्जन होगा किसके अंदर, आर थीटा और फाई में। एक तो हमें ये चाहिएगा, दूसरा एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू इसमें पुट करनी है ही नहीं उसमें, तो सिंपल इसी को यूज़ करो। इसको हम आर कैप से लिख लेते हैं, ये हो गया आपका आर कैप। ओके, अब ये अगर स्फेरिकल में कार्टेशियन में होता तो ये एफ क्या आता, कुछ कंपोनेंट आता अलोंग एक्स एक्सिस, F2 अलोंग जे एंड F3 अलोंग जेड एक्सिस, तो ये ऐसे दिखाते। अब मुझे अगर F1 चाहिए, F1, तो F1 कैसे आता, इस F को डॉट करा देते आर कैप के साथ, F को डॉट करा देते आर कैप के साथ। F2 कैसे आता, इस F को डॉट करा देते F2 के साथ, J के साथ, F2 को डॉट करा देते आई कैप के साथ करेंगे तो ये F1 आएगा, F2 को डॉट कराएंगे विद J कैप के साथ तो क्या आएगा, F2 आएगा, ठीक है। हाँ, J कैप आएगा, F2 आएगा, और F3 आने तो F को डॉट कराएंगे K कैप के साथ। तो यहाँ पे पहले हम F1 फाइंड करते हैं, इस F को डॉट करा देते हैं किसके साथ, I कैप के साथ, ये रहा, ठीक है। तो F1 क्या आएगा बताओ, R का कोफिशिएंट R के साथ 1/2 साइन थीटा कोस फाई, क्या जाएगा 1/2 साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई, आर कैप डॉट आर कैप 1, बाकी डॉट 0 हो जाएंगी। ऐसे ही अगर F2 चाहिए तो क्या होगा, इस F को डॉट करा दो J के साथ, ठीक है, J के साथ कराएंगे तो ये आएगा 1/2 साइन थीटा साइन फाई, 1/2 साइन थीटा साइन ऑफ फाई। अगर F3 चाहिए तो F को डॉट करा दो K कैप के साथ, तो यहाँ से क्या आएगा, केवल कोस ऑफ थीटा, क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा। अगर देखें ये वैल्यू किसकी है, साइन थीटा विद कोस फाई, ये क्या है, साइन थीटा विद कोस फाई। अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू है वो क्या है, r साइन थीटा कोस ऑफ फाई होती है। तो अगर साइन थीटा विद कोस फाई चाहिए तो वो क्या है, x/r, तो ये क्या आएगा x/2r, और r क्या होता है, x² + y² + z² अंडर दी रूट, ठीक है। ऐसे ये किसकी वैल्यू है, ये y की है, y/r की, तो ये 1/2, तो y/2 ऑफ r, x² + y² + z² की पावर हाफ। ऐसे ये क्या है, ये z इक्वल टू r कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा होगा z/r, तो z/r 1/2 साथ में भी आएगा इसके भी, क्योंकि ये है, ठीक है। तो ये 2 × x² + y² + z²। F1 F2 F3 यहाँ पे पुट करो, F आ जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म में। तो F क्या आ जाएगा, जो कॉमन फैक्टर है 1/2 और x² + y² + z² का रूट, ये आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, x विद आई कैप, y विद जे कैप और z विद
के कैप। ये आपका जो स्पेरिकल फॉर्म में गिवन था वेक्टर फंक्शन, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रो फाई जेड, रो फाई और जेड ये आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। सो दैट डेल ऑफ लॉग ऑफ रो एंड ग्रेड ऑफ फाई आर सोलेनॉइडल वेक्टर्स। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रो फाई और जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं और आपको फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ ए लॉग रो। ये क्या होगा, एक ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फंक्शन का होता है, वो वेक्टर आता है। तो ये वेक्टर जो फंक्शन आएगा ये क्या है, सोलेनॉइडल वेक्टर है। ऐसे ये वेक्टर फंक्शन आएगा, ये भी क्या है, सोलेनॉइडल है। आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो सोलेनॉइडल वेक्टर के लिए पहली बात कंडीशन होती है डाइवर्जेंस निकालेंगे इसका। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ लॉग रो निकालना है आपको, और वो क्या आ गया अगर 0। ऐसे ही डाइवर्जेंस निकालना है इस वेक्टर फंक्शन का, ये अगर 0 आ गए तो ये बोले जाएंगे दीज आर सोलेनॉइडल। प्रूव करना है तो होंगे, उसके लिए पहले हम इसको सोल्व करेंगे। देखो पहले लॉग रो का ग्रेडियंट निकालो। सिलेंड्रिकल फॉर्म में ग्रेडियंट की वैल्यू, जैसे साई आपका फंक्शन है स्केलर फंक्शन, उसका ग्रेडियंट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, दैट विल बी टी यू कैप, जो आप किससे लिखते हो, रो कैप से। रो कैप बाय H1 1 होता है यहाँ पे, करली साई बाय करली रो प्लस रो फाई कैप बाय H2 होता है यहाँ पे रो, करली बाय करली ऑफ साई ऑफ फाई ऑफ साई प्लस यहाँ पे जेड कैप बाय H3 होता है 1 और करली साई बाय करली जेड। ये आपका वैल्यू होती है ग्रेड साई इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो साई है यहाँ पे, ये है लॉग ऑफ रो। तो ग्रेडियंट ऑफ लॉग ऑफ रो अगर निकालोगे आप तो क्या होगा, रो कैप इनटू करली बाय करली रो ऑफ लॉग रो, करली बाय करली रो ऑफ लॉग ऑफ रो प्लस फाई कैप बाय रो करली बाय करली फाई ऑफ, करली बाय करली फाई ऑफ लॉग ऑफ रो प्लस जेड कैप करली बाय करली जेड ऑफ लॉग रो। ये जेड पे डिपेंड नहीं करेगा, 0 होगा, इसका भी 0 होगा। यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये होगा 1 बाय रो, 1 बाय रो रो कैप। ये आपका वेक्टर फंक्शन आ गया लॉग ऑफ रो का ग्रेडियंट। अब इसका क्या निकालना, आपको डाइवर्जेंस निकालना। ये एक वेक्टर फंक्शन आ गया, इसका डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ का आपको फार्मूला पता होगा, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, 1 बाय H1 H2 S3। वो क्या है यहाँ पे, H1 होता है 1, H2 रो होता है, S3 1 होता है। तो 1 बाय रो आएगा, करली बाय करली रो ऑफ F1 ये जो रो कैप के साथ है, इसको करेंगे H2 S3 के साथ। H2 रो होता है, H1 फार्मूले में 1 करना, H2 को आप रो करना, H3 को आप 1 करना। तो यहाँ पे आता है F1 जो इसका कोफिशिएंट होता है रो कैप का, F1 इंटू H2 S3 करेंगे तो रो आएगा, ठीक है। और प्लस ऐसे ही नेक्स्ट टर्म्स आएंगी, 1 बाय H1 H2 S3 रो है, करली बाय करली फाई ऑफ, करली बाय करली फाई ऑफ F2 है ही नहीं 0, नेक्स्ट टर्म भी ये 0 ही आएगी। तो यहाँ से ये बनेगा 1 का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो, 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड लॉग रो, ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो लॉग ऑफ रो है वो क्या है, आपका सोलेनॉइडल वेक्टर है। ऐसे ही ग्रेड ऑफ फाई भी चेक करेंगे, ग्रेड ऑफ फाई, ये आपका एंगल है, ठीक है, फाई। तो ग्रेड ऑफ फाई भी चेक कर सकते हो। पहली बात, ग्रेड ऑफ फाई क्या होगा,
फाई का ग्रेड निकालना है, मतलब स्केलर जो फंक्शन है वो आपका फाई है। तो 1 बाय ये आएगा आपका रो कैप करली बाय करली रो ऑफ फाई प्लस 1 बाय रो और यहाँ आता है फाई कैप करली फाई ऑफ फाई प्लस जेड कैप करली फाई बाय करली जेड। यहाँ से वैल्यू अगर देखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा बस। ये आ गया 1 बाय रो, ठीक है, ऑफ फाई कैप आ गया, 1 बाय रो ऑफ फाई कैप। ओके, अब इसको इस वेक्टर फंक्शन को आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ साई क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाय H1 H2 H3, 1 बाय रो होता है, सबके साथ आता है ये 1 बाय रो करली बाय करली रो ऑफ दिस, यानी यहाँ पे रो कैप का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 0। ओके, प्लस 1 बाय H1 H2 H3 आ गया करली बाय करली फाई ऑफ F2 है ये फाई का कोफिशिएंट F2, ये जाएगा विद F1 F3 के साथ, F1 F3 के H1 H3 के साथ वो होते हैं 1 1, तो 1 इंटू 1 और प्लस 1 बाय रो करली बाय करली जेड ऑफ, ये 0 ही है, 1H जाएगा तो वो आपका 0 ही बनेगा। ये टर्म 0 बनेगी, ये 0 बनेगी और रो का भी विद रिस्पेक्ट टू फाई 0 होता है, तो ये भी क्या आ गया आपका 0 के इक्वल। तो सो grade phi is the vector function which is solenoidal vector because its divergence is 0. Next question, question number 6. If r theta phi spherical coordinates हैं so that grade of cos of theta with grade of phi is grade of 1 by r, where r theta phi ये spherical coordinates हैं आपके, spherical coordinates। ओके, तो ये प्रूव करके दिखाना है भाई आपको। प्रूव कैसे करेंगे, ग्रेड ऑफ कोस थीटा निकालना है आपको। कोस थीटा स्पेरिकल है तो ग्रेडियंट स्पेरिकल में क्या होता है, ग्रेड ऑफ अगर आप साई करेंगे स्पेरिकल के अंदर तो 1 बाय ये होगा आर कैप बाय H1 1 होता है इसके अंदर, H1 1 होता है, H2 R होता है और H3 क्या होता है, R साइन थीटा होता है। बस ये H1 H2 जनरल फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आर कैप बाय H1 होता है 1 स्पेरिकल में, करली बाय करली R ऑफ क्या होगा साई, प्लस R के बाद होता है थीटा बाय R करली बाय करली थीटा ऑफ साई, प्लस फाई कैप बाय R साइन थीटा करली बाय करली फाई ऑफ साई। ये अप्लाई कर देंगे। एक बार साई की वैल्यू क्या रखेंगे, कोस ऑफ थीटा। तो डेल ऑफ कोस ऑफ थीटा अगर निकालना है तो ये आएगा आर कैप, विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे कोस थीटा का ये 0, थीटा कैप बाय आर, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे कोस का, माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे थीटा का, वो आ गया 0, ये आएगा 0। ठीक है, 0 इंटू फाई कैप। ऐसे ही ग्रेड ऑफ क्या निकालना है, फाई। ग्रेड ऑफ फाई निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या आएगा, फाई कैप के साथ आएगा नीचे आर साइन ऑफ थीटा, और करली साई की जगह रखेंगे वही फाई, करली फाई 1 होगा, ये आ गया 1। तो ये आ गया आपका ग्रेड ऑफ फाई। ग्रेड ऑफ 1 बाय आर अगर निकालना है तो जहाँ भी साई है वहाँ पे 1 बाय आर रखो, तो ये तो दो टर्म 0 हो जाएंगी। यहाँ पे 1 बाय आर का माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय आर स्क्वायर ये आ जाएगा विद आर कैप। अब क्या बोल रखा है, दोनों की क्रॉस कराओ, इसकी क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, डेल ऑफ कोस थीटा क्रॉस विद डेल साई, ये आएगा आपका माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर, माइनस ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर, और ये आएगा थीटा क्रॉस विद फाई कैप।
-1/r²। और हमें पता है, देखो r थीटा और फाई क्रॉस में अगर ऑर्डर में चलेंगे तो ये क्या होगा, नेक्स्ट वाला r कैप, तो ये हो गया इंटू r कैप। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो ये किसकी वैल्यू है, ये डेल ऑफ 1/r है। तो ये आपका रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। जो जनरल फॉर्मूले हैं वो आप अप्लाई करना, ग्रेडियंट ऑफ कोस थीटा निकालो, ग्रेड फाई निकालो, इनकी वैल्यू की क्रॉस कराओ, तो वो आपको मिलती है ग्रेडियंट ऑफ 1/r। जनरल फॉर्मूले में पुट करना है बस। h1 आपको 1 रखना है, h2 r, h3 r साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव दैट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑर्थोगोनल होते हैं। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्थोगोनल। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या आपके आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप। ये ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आर डॉट विद थीटा कैप चेक करना है, आर डॉट विद फाई कैप चेक करना है, और थीटा कैप डॉट विद फाई कैप चेक करना है। ये आपको क्या मिलेंगी, 0 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा आर कैप डॉट आर कैप करेंगे 1 मिलेगा, फाई कैप डॉट फाई कैप देखोगे 1 मिलेगा, और आप अगर फाई कैप थीटा कैप डॉट थीटा कैप चेक करोगे वो भी आपको 1। यूनिट वेक्टर्स होते हैं, दूसरा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जैसे आई जे के का ऑर्डर होता है, अगर आर कैप की क्रॉस करोगे थीटा कैप के साथ, जैसे आर थीटा और फाई ऑर्डर, इसकी क्रॉस करोगे तो ये आएगा फाई कैप, दिस क्रॉस विद दिस करोगे तो आर कैप ऑर्डर में सेम रहेगा। तो यहाँ से ये भी वेरीफाई करना होगा, आर कैप क्रॉस विद थीटा कैप ये आएगा फाई कैप, और थीटा विद फाई ये क्या होगा आपका आर कैप। दूसरा आर क्रॉस विद थीटा फाई कैप हो गया, फाई क्रॉस विद आर अगर देखा जाएगा तो वो होगा थीटा कैप। ये रिजल्ट्स अगर वेरीफाई हो जाएंगे तो आप बोल सकते हो दीज आर स्फेरिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल। तो उसके लिए पहले आर कैप की जो वैल्यू है आपको पता होगी, ये क्या होता है, साइन थीटा विद कोस फाई जाता है, साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप और प्लस कोस थीटा के कैप। ऐसे ही थीटा कैप की वैल्यू भी पता होगी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा कोस फाई आई कैप कोस थीटा साइन फाई जे कैप और माइनस साइन थीटा विद के कैप। और अगर आपको चाहिए फाई कैप तो वो क्या होता है, फाई कैप माइनस साइन फाई विद आई कैप प्लस कोस फाई विद जे कैप और 0 के कैप। अब आप इनको डॉट करा सकते हो, आई का जे के साथ के के साथ, वो रिजल्ट्स आपको पता है। ये आपके सभी रिजल्ट्स वेरीफाई होंगे, यू कैन चेक। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, वेरीफाई करके देखना, ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आर थीटा और फाई क्या हैं, ये ऑर्थोगोनल सिस्टम को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है, सरफेस r इज इक्वल टू ओमेगा कोस ऑफ थीटा आई कैप, ओमेगा साइन ऑफ थीटा जे कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर विद के कैप। आपको फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर सरफेस को। तो ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो इसको कंपेयर करेंगे एक्स आई वाई जे जेड के से। तो यहाँ से आपको x मिलेगा ओमेगा कोस ऑफ थीटा, y मिलेगा ओमेगा साइन ऑफ थीटा और z मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर सम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, z। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z। ये क्या हो जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द सरफेस हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन निकालना है, उसकी वैल्यूज को प्रूव करना है। बट एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जो जनरल फॉर्मूला है डाइवर्जेंस का,
वो आपने प्रूव करके दिखाना है। तो वो इसकी जो थ्योरी है उसमें भी आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा 1 बाय, या पहले जो प्रीवियस लेक्चर उसमें करा चुका हूँ मैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, दैट इज 1 बाय H1 H2 H3 करली यू ऑफ F1 के साथ आता है H2 H3 प्लस ये थ्रू आउट कॉमन आता है करली बाय करली V के साथ आता है F2 और विद H1 H3 प्लस करली बाय करली W और इसके साथ आता है F3 H1 H2 और वेयर F क्या है हमारा वेक्टर फंक्शन होता है, दैट इज F1 अलोंग TU कैप, F2 TV कैप, जनरल जो वेक्टर्स थे आपके F3 TW कैप। तो आपका वेक्टर फंक्शन अगर कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में ये है तो जो TU कैप का कोफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू U F1 कंपोनेंट आएगा विद H2 H3 के साथ स्केल फैक्टर्स के साथ। ऐसे ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैं करा चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।